नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने बहुत से मैरीटाइम पैक्ट साइन किए हैं अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और इसका महत्व आप समझते हैं कि एक दूसरे के बेसिस इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में चाइना को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब उससे भी बड़ी बात होने जा रही है कि इंडिया और रशिया मिलकर भी इसी तरह के पैक्ट पे साइन करने जा रहे हैं और बहुत सी इस क्षेत्र के अंदर अपनी डील को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि रशिया की चाइना के साथ ज्यादा गुडविल देखी जाती है, तो ऐसे में इंडिया के साथ में उसका आना एक अलग ही महत्व दिखाता है, एक नए तरह की समीकरण बनाता है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ में गुडविल करते हुए स्पेशली नेवल शिप बिल्डिंग करने के अंदर पार्टनरशिप कर रहे हैं और साथ ही एक जॉइंट एफर्ट भी कर रहे हैं सिविलियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए, जिसके अंदर रिपेयर फैसिलिटी भी शामिल है। और इसके अलावा वे एक मैरीटाइम लिंक भी स्थापित कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और व्लादिवोस्तोक चेन्नई शिपिंग लिंक्स के द्वारा स्थापित होता है। और अपने दोनों के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए अभी दोस्तों एक वेबिनार भी हुई जहां पर बायलेटरल कोलैबोरेशन स्पेशली शिप डिजाइन के अंदर और बिल्डिंग के अंदर और रिपेयर, लॉजिस्टिक, एमआरओ, इनलैंड और वाटरवेज के अंदर और पोर्ट सेक्टर के अंदर बहुत सी चीजों पर डिस्कशन हुआ। और रशियन डेप्यूटी मिनिस्टर इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए ओलेग राइजेंटसेव और इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग एंड केमिकल और फर्टिलाइजर के लिए मनसुख मांडविया ने इस वेबिनार की अध्यक्षता की। और इन सभी को इंडियन एम्बेसी ऑफ रशिया ने ट्वीट भी किया। और इसके अलावा इंडियन एम्बेसडर टू रशिया जो कि डीबी वेंकटेश वर्मा है, उन्होंने भी इस वेबिनार को एड्रेस किया। और इसके अलावा ये भी बात की गई कि दोनों के बीच में बायलेटरल कोऑपरेशन की किस तरह की अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा दोस्तों पार्टिसिपेंट के अंदर चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरपर्सन भी थे और शिपिंग के सेक्रेटरी भी थे और साथ ही ट्रेड कमिश्नर ऑफ रशिया भी थे। और एक सूत्र ने बताया कि इंडिया और रशिया के बीच में एमआरओ पार्टनरशिप स्पेशली शिपिंग सेक्टर के अंदर एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि हर साल 30,000 शिप इंडियन पोर्ट को विजिट करते हैं। और दोस्तों, लास्ट ईयर जो व्लादिवोस्तोक के अंदर एनुअल समिट हुई थी, उससे इंडो रशियन मैरीटाइम पार्टनरशिप को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है। और इसके अंदर मुख्य लक्ष्य है कि मुंबई को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ना, स्पेशली इंडियन ओशियन से होते हुए ईरान और अजरबैजान के रास्ते से। और इसके अलावा चेन्नई व्लादिवोस्तोक शिपिंग लिंक भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अभी दोस्तों इंडिया का ये ख्याल है कि रशिया को भी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ज्वाइन करवाया जाए, और वहीं रशिया भी अपने आप को इस क्षेत्र के अंदर एक्सप्लोर करना चाहता है, क्योंकि अभी तक वह लिमिटेड स्कोप में ही रहा है। और दोस्तों, ये शिपिंग लिंक सोवियत यूनियन के टाइम में भी हुआ होता। उस समय इसका लक्ष्य चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक किसी भी कार्गो को 24 दिन के अंदर पहुंचाना, जो अभी 40 दिन के अंदर होता है, स्पेशली यूरोप रूट के द्वारा। और इस तरह से इंडिया का एक सपना भी पूरा होगा रशिया के फार ईस्ट के अंदर अपनी रीच को बढ़ाने का, स्पेशली एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी के तहत। और अगर हम बात करें फार ईस्ट रशिया की, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा वेल्थ है, बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसके अंदर लैंड टिम्बर शामिल है, मिनरल शामिल है। इसके अलावा टिन, गोल्ड, डायमंड और ऑयल के भी बहुत ही भंडार हैं। और रशियन गवर्नमेंट ने भी इस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही देशों को इनवाइट किया है और बहुत ही इनिशिएटिव भी लिए हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो एक एग्रीकल्चर SEZ स्थापित किया गया, व्लादिवोस्तोक फ्री पोर्ट प्रोजेक्ट भी इसी के अंदर आता है। इसके अलावा पार्टिसिपेशन के लिए भी इनवाइट किया गया है टिम्बर इंडस्ट्री के अंदर, माइनिंग के अंदर, स्पेशली मिनरल रिसोर्सेज के लिए, और साथ ही प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम, टिन, टंगस्टन के लिए। और दोस्तों, इंडिया का भी प्लान है आर्कटिक रीजन के अंदर कनेक्टिविटी करने का, क्योंकि इससे इंडिया के भी इंटरेस्ट पूरे होते हैं, स्पेशली इस क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग रूट को डेवलप करने के लिए और साथ ही मिनरल्स का दोहन करने के लिए। और इंडिया इसके लिए रशिया के साथ में डायलॉग में भी रहा है, स्पेशली कनेक्टिविटी को लेके नॉर्थ सी रूट के द्वारा और जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट को लेके। और दोस्तों, क्यों आर्कटिक रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर पेट्रोलियम और मिनरल रिसोर्सेज के बहुत बड़े भंडार है। अगर इस रीजन की बात करें तो पूरी दुनिया के तेल का 1/10 यहीं से आता है, और नेचुरल गैस की बात करें तो 1/4 यहीं से आता है। और रशियन आर्कटिक रीजन के अंदर लगभग उनका 80% ऑयल और नेचुरल गैस आती है। इसके अलावा इस सेक्टर के अंदर बहुत बड़े निकल, कॉपर, कोल, गोल्ड, यूरेनियम, टंगस्टन और डायमंड के भी भंडार हैं। और दोस्तों, रशिया का नॉर्दर्न सी रूट स्पेशली रशियन आर्कटिक क्षेत्र के अंदर
मेन सी रूट है और ये सी रूट आर्कटिक ओशियन के अलावा पैसिफिक ओशियन के भी सीज को क्रॉस करता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इंडिया अब रशिया के साथ जाके 3 तरह के अपने लक्ष्य को साध सकता है। एक तो दोस्तों कूटनीति की दुनिया में अगर रशिया इंडिया के साथ में है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका भी इंडिया के साथ में है। दूसरा दोस्तों, रशिया को वहां पर अपने डेवलपमेंट प्लान्स के लिए पैसा चाहिए, वहां पर इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसके लिए इंडिया तैयार हो सकता है। और तीसरा दोस्तों, एक रूट स्थापित हो जाता है तो बहुत सा व्यापार वहां से शुरू हो सकता है। इंडिया अपनी बहुत सी चीजें भेज सकता है और वहां पर जैसे नेचुरल रिसोर्सिस हैं तो उसके अंदर इंडिया भी अपना योगदान देके उसके अंदर अपना हिस्सा हासिल कर सकता है, या फिर एक जॉइंट प्रोजेक्ट वहां पर स्थापित कर सकता है। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया का इसके अंदर कोई नुकसान नहीं, बेनिफिट ही है। और साथ ही रशिया के साथ रिलेशनशिप हमारा बहुत पुराना है और ये आगे भी इसी तरह से ही चलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।